मेरठ जिला जेल से इन दिनों एक अलग तरह की खबर सामने आई। जेल की चार दीवारी के भीतर शुरू किया गया इन हाउस रेडियो स्टेशन रेडियो परवाज कैदियों के बीच खासा लोकप्रिय हो गया। इसी रेडियो पर पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की पुरानी और रोमांटिक गीतों की फरमाइश चर्चा का विषय बनी हुई है। जेल प्रशासन की ओर से कैदियों के मानसिक तनाव को कम करने और उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से रेडियो परवास की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से कैदियों को संगीत, मनोरंजन और उपयोगी कार्यक्रम सुनने का अवसर मिलता है। कैदियों की ओर से लिखित पर्चियों के जरिए अपनी पसंद के गीतों की फरमाइश भेजी जाती है। जानकारी के मुताबिक अपने पति की हत्या के आरोप में मेरठ जिला जेल में बंद महिला कैदी मुस्कान भी रेडियो परवास सुनने में काफी रुचि ले रही है। बताया गया कि मुस्कान ने रेडियो के अनाउंसर्स के पास से लिखित पर्ची भेजकर पुराने और सदाबहार गीत बजाने की फरमाइश की है। जेल में बंद कैदियों के लिए ये रेडियो मनोरंजन का एक माध्यम बन गया है। बंद जिंदगी के बीच संगीत की धुनें उन्हें कुछ समय के लिए तनाव और परेशानियों से दूर रखने में मदद कर रही हैं। मुस्कान के साथ चर्चा में उसका प्रेमी साहिल भी है, जो इसी जेल की दूसरी बैरक में बंद है। जानकारी के अनुसार साहिल भी रेडियो परवास के जरिए लगातार अपनी पसंद के पुराने रोमांटिक प्रेम गीत सुनने की फरमाइश पेश कर रहा है। जानकारी के अनुसार साहिल भी रेडियो परवास के जरिए लगातार अपनी पसंद के पुराने रोमांटिक गीत सुनने की फरमाइश पेश कर रहा है। दोनों की ओर से रोमांटिक और पुराने गीतों की फरमाइश किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद जेल का ये रेडियो स्टेशन चर्चा में आ गया। हालांकि जेल में दोनों अलग अलग बैरक में बंद हैं और रेडियो के माध्यम से ही अपनी पसंद के गीतों की फरमाइश कर रहे हैं। जेल प्रशासन का मानना है कि संगीत कैदियों के मानसिक तनाव को कम करने और उन्हें शांत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सलाखों के पीछे रहने वाले कैदियों को जब अपनी पसंद का गीत सुनने का अवसर मिलता है तो उनके तनाव और बेचैनी में कमी आती है। रेडियो प्रवास के माध्यम से कैदियों को मनोरंजन के साथ साथ सकारात्मक संदेश भी देने का प्रयास किया जा रहा है। जेल प्रशासन का कहना है कि संगीत और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के जरिए कैदियों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है। जेल अधिकारियों के मुताबिक कैदियों के बीच रेडियो परवास की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कैदी अपनी पसंद के गीतों की फरमाइश के साथ साथ रेडियो कार्यक्रमों में रुचि ले रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां कैदियों के भीतर मौजूद नकारात्मकता को कम करने और उन्हें सकारात्मक सोच की ओर ले जाने में मदद कर सकती है। मेरठ जिला जेल में शुरू किया गया रेडियो परवास फिलहाल कैदियों के लिए मनोरंजन के साथ मानसिक राहत का माध्यम बना हुआ है। सर, मेरठ जेल में एक रेडियो स्टेशन बनाया गया है और कैदियों के लिए किस तरीके से वो कारगर साबित हो रहा है, कौन-कौन से गानों की डिमांड उसमें ज़्यादा आ रही है? देखिए, जिला कारागार मेरठ में इंडिया विजन फाउंडेशन जो मैडम किरण बेदी जी की संस्था है, एनजीओ है, उसके माध्यम से एक रेडियो रूम की स्थापना की गई है। उसको उनकी संस्था ने रेडियो परवाज नाम दिया है और उसका मुख्य उद्देश्य है जो बंदी कारागार में निरुद्ध हैं उनके फरमाइशी गाने उनको सुनाए जा सकें तथा यदि कोई बंदी जॉकी बनना चाहता है, आकर के बंदियों को अपना गाना सुनाना चाहता है तो वो भी सुना सके। और ये नियमित रूप से जिला कारागार मेरठ में हो रहा है। ज़्यादातर बंदी चूँकि कारागार में लगभग 67% लोग 30 साल के आसपास या उससे नीचे हैं, तो यंग हैं। ज़्यादातर बंदी ऐसे गाने सुनते हैं जो कि पुराने गाने हैं, 90 के 80 के दशक के गाने हैं तथा मोहब्बत के गाने हैं, इश्क और मोहब्बत के गाने हैं, या जो व्यक्ति जिनके दिल आदि टूट गए हैं वो गाने सुनते हैं। जैसे जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी नज़रों में राहों को बिछाएंगे हम, इस तरह के गानों की डिमांड ज़्यादा है। और बंदी हमें जो फ़ायदा है वो ये है कि बंदी आपस में जो लड़ते झगड़ते नोक झोंक होती थी वो कम हो गई है। कारागार में जो बंदियों में डिप्रेशन रहता था वो कम हो गया है तथा नशा के जो बंदी आते हैं नशा मुक्ति केंद्र में जब उनको भर्ती किया जाता है तो वो विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो गाना सुनकर अपना समय व्यतीत करते हैं और बहलाते हैं। लड़ाई झगड़े, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं इस रेडियो प्रवास से। तो मैं इंडिया विजन फाउंडेशन की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती किरण बेदी जी, उन्होंने ये कार्य जिला कारागार मेरठ में कराया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सर, क्या जो कैदी हैं, जो यहाँ के महिला पुलिस कैदी हैं, बंदी हैं, क्या वो भी इसमें गाना गा सकते हैं अपनी मनपसंद का? हाँ, वो आकर के जॉकी बन सकते हैं, वो अपने फरमाइश देते हैं, रोज 10-5 बंदी भी गाते हैं। अदरवाइज करीब 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को फरमाइशी गाने जो पर्ची पे लिख करके आते हैं वो बंदियों को सुनवाए जाते हैं कारवां के माध्यम से। यदि रेडियो कारवां पे कोई गाना नहीं उपलब्ध है तो यूट्यूब और इंटरनेट के माध्यम से वो सुनवा दिया जाता है। प्रयास ये किया जाता है कि बंदी की फरमाइश पूरी हो सके। सभी हाथों में
बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए हैं तथा एक कंट्रोल रूम जो रेडियो प्रवास का रूम है उसके माध्यम से ये संचालित होता है। कई महिलाएं जो अपने पति की हत्या के आरोप में जेल के अंदर बंद है, तो उसमें खासतौर से बात करें मुस्कान की, तो किस तरीके के गाने सुनने की फरमाइश कर रही है? मुस्कान भी पुराने गाने ही सुनने की फरमाइश कर रही है, और भी जो महिलाएं हैं वो पुराने गाने की फरमाइश ही करती हैं। और ज़्यादातर महिलाओं ने ये दिखाया है कि वो अब उस समय जो भी थी लेकिन धार्मिक चूंकि हो गई हैं, तो पुराने गाने जिनमें धार्मिक पुट मिला हुआ है वो भी सुनने का प्रयास करती हैं। सर मोहब्बत वाले गाने आपने बताया कि गाने सुनती हैं, उसमें से कौन कौन से गानों की ऐसी लिस्ट है जो सबसे ज्यादा जेल में बजते हैं और महिलाएं उसको, जो खासतौर से कातिल महिलाएं वो सुनती हैं? नहीं, सभी बंदी सुनते हैं, कई गाने हैं, ऐसे नहीं, सैकड़ों गाने हैं। मैं अगर आप कह रहे हैं तो आपको कुछ गानों की वो बता देता हूँ। जैसे मेरे महबूब क़यामत होगी, इसकी बहुत डिमांड है। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, इसकी बहुत डिमांड है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, इसकी बहुत डिमांड है। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, इस तरह के गाने बहुत महिलाएं सुनती। क्या इससे डिप्रेशन भी खत्म हो रहा है लड़कियों का? हाँ, इससे हमें बहुत लाभ मिला है। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन काफ़ी कम हुआ है बंदियों में, तथा बंदियों का समय भी व्यतीत होता है, और बंदी आपस में जो नोक झोंक लड़ाई झगड़े करते थे वो भी कम हुए। सर, जेल मैनुअल के मुताबिक जो पुरुष कैदियों और महिला कैदियों आपस में नहीं मिल सकते, तो क्या ये माना जाए कि इन गानों के माध्यम से जो महिलाएं हैं, जो महिला बंदी हैं, उनके प्रेमी भी जो दूसरी बैरकों में बंद हैं, उन तक संदेशा भी भिजवाया जा रहा है? गाने जो हैं वही सुन सकते हैं। अब कोई उसका क्या अर्थ लगा सकता है या गाने का क्या मीनिंग है और दूसरा व्यक्ति क्या समझता है, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जरूर है कि इसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जेलों में ये रेडियो प्रवास चालू किए गए हैं, और इसकी वजह से बंदियों में काफ़ी खुशी है। बंदियों में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन काफ़ी कम है। तो साहिल ने भी किसी तरीके के गाने सुनने की डिमांड की है, उसने भी कोई गाने के? क्योंकि रेडियो कारवां में 5000 गाने पुराने हैं, तो पुराने गाने ही सब लोग अधिकांश सुनते हैं। धन्यवाद। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।